जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। So today we will take chapter number 5 from our main literature book, that is Honeysuckle, and I guess this is our last chapter for first semester. Okay, so you all should pay attention and listen carefully. This chapter's name is chapter number 5, that is A Different Kind of School, and it is by E.V. Lucas. Okay, as this chapter says, it's a different kind of school. It's not like ours and your school जैसे हम schools में पढ़ते हैं. It has some difference from rest of the schools. Okay, so that is we are going to read in this chapter कि what difference is there from rest of the school in this school. Okay, before we start, we should know the meanings of these words as given: bandage, crutch, cripple, honor, misfortune or system. You all must be knowing maybe. बट फॉर योर्स इट्स लाइक बैंडेज, जो हम पट्टी बांधते हैं चोट लगे या फिर कुछ आँखों पे बंद करने के लिए। क्रच इज़ दैट बैसाखी, जो लेम लोग होते हैं, लंगड़े होते हैं, वो लेके चलते हैं। क्रिपल इज़ लाइक लंगड़ाना, ठीक है ना, नॉट टू वॉक प्रॉपरली। ऑनर, टू गिव रिस्पेक्ट और टू गेट ऑनर। मिसफॉर्च्यून इज़ लाइक कि कुछ हमारे साथ मिस हैपनिंग होना, कुछ गलत हो जाना। एंड सिस्टम, जिस तरीके से काम होता है। ये पिक्चर इन्होंने दिखाई हुई है कि तुम इन विच सेंस यू कैन गेस दैट दिस स्कूल इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द स्कूल्स. ओके, so I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance to come to visit it. Author is saying कि मिस बीम के स्कूल के बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुना हुआ है, तो उनको लास्ट वीक चांस मिला वहाँ पर जाने का, विजिट करने का. When I arrived there was no one in the sight but a girl of about 12. जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा तो कोई और तो मुझे दिखा नहीं, एक 12 साल के करीब बच्ची दिखी. Her eyes were covered with the bandage and she was being led carefully between the flower beds by a little boy. और वो बच्ची देखो, एज पिक्चर इज शोइंग कि वो वहाँ पे उसकी आंखों पे एक बैंडेज बंधी हुई थी और वो कोई बच्चा उसको पकड़ कर लेके जा रहा था. हु वॉज अबाउट 4 years यंगर, उससे 4 साल छोटा होगा. शी इज़ 12, he could be of 8 years. She stopped and it looked like she asked him who had come. He seemed to be describing me to her. Then they passed on. वो रुकी एंड आँखों पे तो बैंडेज था, शी कुड नॉट सी दैट. तो मेरे शायद पैरों की आवाज़ से या जो भी उसको पता चला, शी रिकग्नाइज्ड एंड शी स्टॉप्ड. और उसने उस बच्चे से ऐसे पूछा कि कौन है, तो वो बच्चा मेरा डिस्क्रिप्शन उसको दे रहा था. फिर वो पास ऑन हो गए, यानी आगे चले गए. मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिडल एजेड, फुल ऑफ अथॉरिटी येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग. तो मिस बीम जो थी, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, वो मुझे वैसे ही मिली. शी वॉज मिडल एज लेडी, फुल ऑफ अथॉरिटी, उनके पूरा अथॉरिटी उनकी चलती थी, डोमिनेटिंग काइंड ऑफ, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग. बट शी वॉज वेरी काइंड, फ्रेंडली और समझने वाली थी. बातों को अंडरलाइन कर लेंगे, वर्ड्स को. ओके, हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, बाल सफ़ेद होने लगे थे. एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड, मतलब थोड़ी हेल्दी थी वो. दिस वर्ड शोज लाइक शॉर्ट एंड फैट. Okay, I asked her some questions about her teaching methods which I had heard were simple. मैंने उनसे कुछ उनके बारे में questions पूछे कि वो कैसे teaching method है, why their school is different. No more than is needed to help them to learn how to do things, simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. The rest is done by reading to them and by interesting talks during which they have to sit still and keep their hands quiet. There are practically no other lessons.
कि क्या होता है, जैसे हमें टीचर्स बोलते हैं हम वैसे ही फॉलो करते हैं, वी आर जस्ट सिटिंग एंड लिसन टू देयर टीचिंग, और ये सब होता है। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, कि हमें सिर्फ यही सब नहीं बताना है, लेकिन हमें उसके ज़्यादा उनको क्या डीप में हमें नॉलेज देनी है, काइंडनेस टू अदर्स, इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि दे शुड बी काइंड फॉर अदर्स, उनके मन में दयालु भावना होनी चाहिए जिससे कि वो लोगों की केयर करना सीखें, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और अच्छे नागरिक बने, रिस्पॉन्सिबल नागरिक बने। लुक ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, वो बोलते हैं कि आप विंडो में से देखें। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक, वैसे जैसे मैंने विंडो में से देखा तो वहाँ पे बड़ा गार्डन और प्ले ग्राउंड था एट द बैक। व्हाट डू यू सी, मिस बीम ने पूछा, आपने क्या देखा है? I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. मैंने बहुत सुंदर ग्राउंड, मतलब अच्छा गार्डन, ग्राउंड, खेलने की जगह, and a lot of jolly children, jolly को अंडरलाइन करना है, मतलब खुश बच्चे, they were happy, jolly means happy. It pains me though to see that they are not so healthy and active looking. मतलब मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो देखने में तो इतने हेल्दी और एक्टिव नहीं है, बट फिर भी वो इतने खुश हैं। When I came in, I saw one poor little girl being led about. She has some trouble with her eyes. Now I can see two more with the same difficulty. जैसे ही मैं अंदर आया था गेट के, तो मैंने एक लड़की को देखा था जिसकी कुछ आंखों में प्रॉब्लम थी, शी वॉज हैविंग बैंडेज ऑन हर आइज, और अब अंदर भी मुझे ऐसी 2 बच्चियाँ और दिखी है। नाउ आई कैन सी 2 more with the same difficulty, उनके भी आंखों में प्रॉब्लम है। एंड देयर इज अ गर्ल विद द क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, शी सीम्स टू बी होपलेस क्रिपल। वो मतलब बेचारी ऐसी एक बैठी है क्रच लेके, वो क्या बोलते हैं, बैसाखियाँ लेके, और वो बेचारी चल ही नहीं सकती है। मिस बीम लाफ्ड, वो हंसी। ओ नो, शी सेड, शी इज़ नॉट रियली लेम, वो सच में लंगड़ी नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, आज उसको यही डिफरेंट है उनके लिए शायद स्कूल में ना, तो आप ध्यान दे के सुनेंगे कि दिस इज़ हर लेम डे, आज उसको लंगड़े बन के घूमने का दिन है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, और जो बाकी आप देख के जिन पे आप दया कर रहे हो वो लोग भी ब्लाइंड नहीं है, उनके लिए आज ब्लाइंड डे है। जैसे हम अपने स्कूल में ग्रीन डे, येलो डे नहीं मनाते, तो इनके डिफरेंट स्कूल में क्या है कि ये लोग बना रहे हैं ब्लाइंड डे, लेम डे, डेफ डे, डम डे, ऐसे करके। उसका भी एक रीज़न है। व्हाट इज़ द रीज़न? वी आर गोइंग टू रीड दिस। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन, मुझे बड़ी हैरानी लगी और वो दोबारा हंसी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, हमारे ग्रुप का, हमारे स्कूल का, हमारे सिस्टम का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू, मतलब सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो हमारे लाइफ में, वी आर नॉट श्योर ऑफ इट, सो वी शुड बी रेडी फॉर मिसफॉर्च्यून ऑल्सो, कि हमारे साथ कुछ गलत भी हो सकता है। तो हम अपने बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि उनके साथ अगर भगवान ना करे कुछ मिस हैपनिंग होती है, तो दे शुड बी एबल टू स्टैंड, दे शुड बी एबल टू डील विद द मिसफॉर्च्यून दे गॉट। ठीक है, तो ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ 1 ब्लाइंड डे, हर उनके टर्म में क्या होता है, एक ब्लाइंड डे, 1 लेम डे, 1 डेफ डे, 1 इंजर्ड डे एंड 1 डम्ब डे। ये 6-7 दिन वो लोग हर टर्म में अपने बच्चों को, एक एक बच्चे को ये करवाते हैं। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज एब्सोल्यूटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। ठीक है, द बैंडेज इज पुट ऑन ओवर नाइट सो दे वेक अप ब्लाइंड, तो रात को ही उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है, तो वो उठते हैं तो वो अंधों की तरह उठते हैं। ठीक है, और उनको ये बोल दिया जाता है कि वो उसमें से नॉट टू पीप को अंडरलाइन कर लेंगे, कि देखेंगे नहीं, झांकने की कोशिश नहीं करेंगे। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। अब वो सुबह उठेंगे और उनकी आंखें अंधी होंगी, तो उनको तो हर चीज़ में हेल्प चाहिए होगी। तो जो बाकी चिल्ड्रन होते हैं, दे हेल्प देम, अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, बाकी बच्चों को हेल्प की ड्यूटी पे दिया जाता है, एंड लीडिंग देम अबाउट, जहाँ जाना है उनको पकड़ कर वो लेके जाते हैं। तो इस वजह से वो क्या बनते हैं, दोनों चीज़ें सीखते हैं, ब्लाइंड भी और हेल्पर भी। थ्रू हेल्प अदर्स ऑल्सो दे लर्न एंड टू कैरी ऑन विद द मिसफॉर्च्यून्स, सो दैट ऑल्सो दे लर्न। देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, मिस बीम गॉट, इसमें कोई दया वाली बात नहीं है। ठीक है, ये कुछ गलत नहीं है। एवरी वन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, ये तो हमारे स्कूल में एक गेम की तरह हो जाता है, सब लोग एक दूसरे से बहुत काइंडली बिहेव करते हैं। बिफोर द डे इज़ ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज इज वॉट मिसफॉर्च्यून, जो बच्चा बिल्कुल सोचता ही नहीं है, जब एंड होता है डे का, तो उसको भी रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ, ये सब कुछ भी हमारी लाइफ में मैटर करता है। ओके,
द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट. जो ब्लाइंड डे होता है वो सबसे बुरा होता है, क्योंकि सम ऑफ द चिल्ड्रेन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट. कुछ बच्चे बोलते हैं कि जो डम डे, जिस दिन हमें बोलना नहीं होता, वो मुश्किल होता है. वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ. तो हम बैंडेज तो लगा नहीं सकते, तो उनको अपनी विल पावर से अपने आप को डम बन के, गूंगा बन के घूमना होता है. कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट. आओ गार्डन में और देखो कि बच्चे कैसा फील करते हैं. मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल. एक आंख पे पट्टी बंधी हुई बच्ची के पास ले गई. ही इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस. और उस बच्ची को बोल गई कि ये तुमसे मिलने आए हैं, प्लीज़ इनके साथ बात करो. डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल. ओह नो, शी एक्सक्लेम्ड. उसने बोला नहीं, मैंने बिल्कुल भी इसमें से नहीं झाँका है. दैट वुड बी चीटिंग, बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड. कहती मैं चीटिंग नहीं करूँगी बिकॉज ये मेरा टास्क है, लेकिन ये अंधे बनना भी बहुत मुझे दुख भरी बात लग रही है, बहुत बुरा लग रहा है. ऑफुल यानी बहुत बुरा लग रहा है. यू कान सी अ थिंग, यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट. जब आपकी आंखें बंद है, जब आप अंधे हो, तो ऐसा लगता है कि हमें हर बार किसी से चोट लगने वाली है, हमारे को साथ कुछ होने वाला है. तो सोचो जो ब्लाइंड लोग होते हैं, हाउ दे आर फीलिंग, है ना. तो इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन. बैठना ही एक मुझे अच्छा लगता है, ताकि मैं ना चलूँ तो ना मुझे ऐसा लगे कि मैं गिर जाऊँगी. तो बेटा आप लोग एक बार के लिए सोचो कि जो ब्लाइंड, डेफ, जो भी किसी मिसफॉर्च्यून से लड़ रहे हैं लोग, जो भगवान ने उनके साथ ऐसा किया हुआ है, तो वो उससे लड़ रहे हैं, तो वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि हम लोग ठीक हैं. वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड. ओके. आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू. मैंने उससे पूछा, ऑथर ने, कि तुम्हारे हेल्पर्स अच्छे से बोलते हैं. फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट्स माई टर्न. तो वो बच्ची बोलती है मेरी बारी होती थी तो मैं ज़्यादा काइंड होती थी, वो इतने नहीं होते हैं. दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स. जो ब्लाइंड बन चुके हैं वो बहुत बेस्ट हेल्पर बनते हैं, क्योंकि दे नो द पेन कि एक अंधे इंसान को कैसा लगता है. ओके. इट्स परफेक्टली गैसली नॉट टू से, मतलब बहुत बुरा लगता है कुछ ना दिखना. आई विश यू वुड ट्राई. मैं चाहती हूँ कि आप भी ट्राई करो. शैल आई लीड यू एनी वेयर, आई आस्क्ड, कि क्या मैं तुम्हें कहीं ले जाऊँ. ओ येस, शी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक. चलो थोड़ी सी वॉक करते हैं. ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आई शेल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर. ठीक है, आज की आप मेरे को गाइड करना रास्ते में चलने के लिए, और मैं बड़ी खुश होंगी जब आज का दिन ये ख़त्म होगा, कि मैं अब आगे नेक्स्ट डे वो ब्लाइंड नहीं बन के उसको घूमना पड़ेगा. द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस. जो बाकी के हमारे बुरे दिन होते हैं वो इससे तो आधे भी बुरे नहीं होते जितना ये आंखें बंद करके मुझे लग रहा है. हैविंग अ लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज ऑलमोस्ट फन, आई गेस. जब लंगड़े बन के घूमो तो वो तो फन मुझे लगता है कि वो आई हैव हैंडल्ड इट. हैविंग एन आर्म टाइड अप इज बिट मोर ट्रबलसम. बाजू बांध दो तो वो कि अगर एक हाथ का हमारे का एक्सीडेंट हो जाए, हाथ चला जाए, तो उस हिसाब से तो वो बोलती है वो और भी ज़्यादा मुश्किल लगता है. बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प एंड थिंग्स लाइक दैट. आप खाना नहीं खा सकते तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे. बहरे बनने के लिए मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, एटलीस्ट नॉट मच, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग. लेकिन अंधा बनना बहुत डरावनी बात है. माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट. वेयर आर वी नाउ. कहते हैं मेरा सिर दर्द होता रहता है यही सोच के कि क्या होगा, मैं अभी हम कहाँ हैं. वो पूछती है. इन द प्ले ग्राउंड. ऑथर बोलते हैं इन द प्ले ग्राउंड. वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस. हम घर की तरफ जा रहे हैं. मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल. वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ऑथर कि मिस बीम जो है वो एक लंबी सी लड़की के साथ गार्डन में वॉक कर रही है. What is the girl wearing? My little friend asked. वो छोटी बच्ची पूछती है कि उस बच्ची ने क्या पहना हुआ है. उस लड़की ने अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज. ये बोलते हैं ऑथर. आई थिंक इट्स मिली. शायद वो मिली होगी. शी सेड व्हाट कलर इज़ हर हेयर. वेरी लाइट. आई सेड येस दैट्स मिली. शी इज़ द हेड गर्ल. वो बच्ची बताती है ऑथर को कि वो हमारे स्कूल की हेड गर्ल है. देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज. आई सेड. एक बूढ़े आदमी बैठे हैं जो कि गुलाब के फूलों को बांध रहे हैं. येस दैट्स पीटर. ही इज़ द गार्डनर. ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड. कहती है कई 100 साल के हैं वो. एंड हेयर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर. शी इज़ ऑन क्रचेज. अब एक लड़की आई है जो क्रचेज पे है, बैसाखियों पे. दैट्स अनीता. शी सेड. वो बोलती है कि वो अनीता है. एंड सो वी वॉकड ऑन. ऐसे ही हम चलते रहे. ग्रेजुअली आई डिस्कवर दैट आई
वॉज 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. कह रहा है कि मुझे इतनी देर में रियलाइज़ हुआ कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा डीप में भी सोच सकता हूँ जितना कभी मैंने लाइफ में सोचा भी नहीं था. आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड मोर इंटरेस्टिंग टू मी. कह रहा मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं लोगों को चीज़ों के बारे में, सामानों के बारे में सब डिस्कस करूँ, बताऊँ, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग काम है. व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो. शी रिप्लाइड देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टर आफ्टर ऑल. मैंने बोला कि मुझे जाना बहुत बुरा लग रहा है, आई डोंट वॉन्ट टू गो फ्रॉम हेयर. तो वो खुश होकर कहती हैं, रिप्लाई करती हैं कि येस, मतलब कुछ तो है मेरे सिस्टम में अच्छा जो तुम्हें अच्छा लग रहा है. सो मॉरल क्या है इसका कि वॉट एवर गॉड हैज़ गिवन अस वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड, है ना. और जो हमारे पास है, एंड वी शुड बी काइंड इनफ टू हेल्प अदर्स. वी शुड बी ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स बच्चे. ओके, वी शुड बी हैविंग पिटी ऑन अदर्स. जो ऐसे हैं जिनके साथ कुछ मिसफॉर्च्यून हो रखा है, तो वी शुड बी काइंड टुवर्ड्स देम, वी शुड हेल्प देम. ओके बेटा, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस. सो नाउ मूविंग ऑन टू पोएम ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज वेयर डू ऑल द टीचर्स गो. पोएम है कि टीचर्स कहाँ चले जाते हैं. दिस पोएम इज बाय पीटर डिक्सन. ओके, सो फॉर अ लिटिल चाइल्ड, हर बच्चे के लिए टीचर जो है स्पेशल होता है. एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड कि वो सोचते हैं कि जो टीचर होता है उनके लिए तो वो हो जाता है कि ओह टीचर. उनके नहीं होता कि टीचर भी एक आम इंसान है, उनकी भी लाइफ होती है. लेकिन बच्चे के लिए होता है टीचर जो हमें सब कुछ सिखाता है. ओके, तो ये उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से पोएम है. वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock. जब 4 बजते हैं तो सारे टीचर कहाँ चले जाते हैं, बच्चे सोच रहे हैं. डू दे लिव इन हाउसेस और डू दे वॉश देयर सॉक्स. क्या वो घरों में रहते हैं, क्या वो अपने सॉक्स वगैरह धोते हैं. डू दे वेयर पजामास एंड डू दे वॉच टीवी. क्या वो भी घर पे जाके पजामास पहनते हैं, टीवी देखते हैं. एंड डू दे पिक देयर नोजेस द सेम एज यू एंड मी. क्या वो भी कभी अपनी नोज में, नाक में उंगली डालते हैं जैसे हम सब डालते हैं. दीज आर द क्वेश्चंस कमिंग इन एन ऑर्डिनरी बच्चे के माइंड में जो आ रहा है टीचर्स को लेके. ओके, डू दे लिव विद अदर पीपल, हैव देयर मम्स एंड डैड. क्या उनके भी मम्मी पापा होते हैं, क्या वो भी लोगों के साथ रहते हैं. एंड वर दे एवर चिल्ड्रन एंड वर दे एवर बैड. क्या वो भी कभी बच्चे थे, कभी वो भी बुरे होते थे. मतलब वो लोग भी डांट खाते थे जैसे हम लोग उनसे डांट खाते हैं, वो लोग भी शरारतें करते थे. डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स. क्या वो भी गलतियां करते थे और अगर उनसे कोई स्पेलिंग्स पूछता था तो वो भी वो गलत बताते थे. टीचर्स के बारे में ये बच्चे बोल रहे हैं. वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर. क्या उनको भी कॉर्नर में खड़े होने की पनिशमेंट मिलती थी. इफ़ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स, तो अगर वो वहाँ पे क्लास में चॉकलेट फ्लेक्स को उड़ा देते थे. डिड दे एवर लूज देयर हिम बुक. क्या कभी उन्होंने अपनी मंत्रों की किताब या प्रेयर बुक जो है वो खोई है. डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स. क्या कभी वो अपने फॉरेस्ट से, गार्डन से, वहाँ से बाहर निकले हैं अपने घर से. डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप. क्या कभी उन्होंने वहाँ पे ऐसे लेटा लेटा सा किया है उन पे, टेबल्स पे, सब जगह पे. डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स. क्या उन्होंने कभी ऐसी पुरानी गंदी जीन्स पहनी होगी. आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू. मैं एक टीचर का पीछा करूँगा ज़रूर आज और मैं देखूँगा कि वो क्या करते हैं. देन आई विल पुट इट इन अ पोएम. तब मैं उसकी एक पोएम बनाऊँगा दैट दे कैन रीड टू यू. और तब ताकि आप उनके बारे में पढ़ सको कि एक्चुअली टीचर्स भी होते क्या हैं. दिस इज़ नथिंग बट द थॉट्स ऑफ अ किड, स्मॉल चिल्ड्रन. कि टीचर हमारे क्या करते हैं, बिकॉज दे एक्चुअली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं अपने टीचर से ना. कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एवरी टाइम से इज़ लाइक कि आर टीचर इज़ द बेस्ट. जो उन्होंने मुझे बोल दिया है, शी और ही इज़ राइट, मम्मी पापा गलत बोल रहे हैं. तो वो इस चीज़ को, इस क्राइटेरिया को थोड़ा ब्रेक करके सोचा हुआ है कि बच्चे इसके अलावा भी टीचर्स के बारे में क्या सोचते हैं. ओके, दैट वाज अ शॉर्ट एंड स्वीट पोएम. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन लाइव क्लास. थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे.